नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में खुशल मंगल होंगे, अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को पता ही है कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो मेरे जो सोनालिका की जो ब्लैक एस्ट्रोलोब मिक्स वैरायटी है सभी, और इनकी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं कि अभी 1 मंथ के हुए हैं और इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। जिस दिन मैं इनका लाया था उस दिन वेट इनका 30 से 40 ग्राम और 30 से भी कम हो, 30 से 40 ग्राम और इससे भी कम था कुछ बच्चों का। और अभी जो मेरे पास बच्चे हैं इनके कुछ बच्चों का वेट है वो 200 से लेकर 250-300 ग्राम तक भी चला गया है। तो इतनी अच्छे से ग्रोथ कैसे हुई, उसी बात पे मैं आज आपके साथ बात साझा करने वाला हूँ कि 1 से लेकर 21 दिन के बीच किन किन बातों का मैंने ध्यान रखा और कैसे इनकी इतनी अच्छे से ग्रोथ हुई। जैसे कि आपको पहले पता ही कि जब भी कोई भी बच्चा होता है, जब इसकी अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, जब वो कम मजबूत बनता है, ग्रोथ अच्छी होती है स्टार्टिंग के अंदर ही, फेस के अंदर, तो लास्ट में वो उसका इफ़ेक्ट हमें लास्ट में भी देखने को मिलता है। जैसे गाय का कोई बछड़ा होता है, उसका स्टार्टिंग में दूध अच्छे से पिलाया जाता है, तो अगर बाद में उसकी इतनी अच्छे से केयर ना हो तो भी वो अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो अभी जब इनके छोटे थे ये, इनकी इतनी अच्छे से ग्रोथ हमने की है, ग्रोथ हुई, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब आप भी इतनी अच्छे से अपने बच्चों की ग्रोथ देखेंगे, करेंगे, तो जब वो लास्ट में अच्छे से रिकवरी हो, जब लास्ट में हम इनको तैयार करेंगे, जब इनको सेलिंग करेंगे, तब इनका वेट अच्छा हो, और या अगर इनका एग निकलवा रहे हैं तो एग भी अच्छे, एग की साइज़ है वो भी अच्छी हो। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें जो शेयर करने वाला हूँ कि 1 से लेकर 21 दिन के बीच में किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जिस दिन हम लाते हैं उस दिन जब टेम्परेचर इनका, जब बच्चा अपने अंडे से निकलता है तब इसका वेट 35 से 40 के बीच में होता है। तो 35 से 40 के बीच में इसका जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना है। बस उस टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना है। जहाँ पर भी आप लगा के रख रहे हैं, तो पहली चीज़, ऐसे खुला जो अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर बिल्कुल ना रखें। कोई कमरा हो या खुला कमरा होना चाहिए जिसके खिड़की दरवाजे भी हों, उसके अंदर रखिए। और या अगर कोई आप जिसके अंदर, हम देसी भाषा में बोलूँ तो जिसके अंदर हम तूड़ी डालते हैं, जिसे हम डारा भी बोलते हैं, और अलग अलग भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे अगर आप सेटलमेंट कर पाएँ इनका तो वहाँ पर कीजिए। सबसे पहली चीज़, नीचे गर्म हो तो अच्छा है, और अगर गर्मी के अंदर डाल रहे हैं तो नीचे वो गर्म ना होकर थोड़ा गीला हो, या थोड़ा उसके अंदर ड्राइनेस ना हो, थोड़ी हल्का हल्का लाइट अगर गीला हो तो भी अच्छा है। तो वहाँ पे करना क्या है, आप लकड़ी के छिलके, जो आपको लकड़ी के जो छोटे छोटे छिलके होते हैं, तूड़ी बोलते हैं जिसे, वो भी डाल सकते, चावलों की तूड़ी, या आप वहाँ पे न्यूज़पेपर होता है उससे भी बिछा सकते हैं कि अच्छे से उसे फ्लेक्स कर और अच्छे से लगा दें वहाँ पे। फिर पहली चीज़ वहाँ पे मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है। वहाँ पे उस दिन 35 से 40 के बीच में आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हार्ट अटैक से मरते हैं इसके अंदर। ब्लड प्रेशर इसका कंट्रोल नहीं होगा तो बीपी कंट्रोल नहीं होगी, बीपी हाई या लो होगी तो इनको खतरा है, क्योंकि इनके जो अंदर समस्या आती है वो लीवर से रिलेटेड ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मैंने बात की टेम्परेचर की, हमें टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर गर्मी है, ज़्यादा 40 से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे फ़ैन या कूलर या एसी की व्यवस्था करिए। अगर वहाँ से नीचे जा रहा है तो वहाँ पे आप येलो कलर के लाइट होते हैं और हीटर होता है वो भी लगा सकते हैं, बट इसका टेम्परेचर होते हैं 35 से 40 के बीच में रहना चाहिए, या 30 से 40 के बीच में भी रहता है तो इनको कंफर्टेबल हैं अपने आप में। या इनको जब मतलब सर्दी लगेगी तो ये पास आ जाएंगे और गर्मी लगेगी तो दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इसका खास ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं कि जो इसका सेटअप है वो उस पर भी बात होगी। अब फीड की बात करते हैं कि इनको फीड में देना क्या है। पानी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी में इनको देना क्या है,
कि इनकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो। पानी में इनको देना है हमें, आप 50 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 किलो गुड़। आप वहाँ पे मेडिकल पे जाके कप सिरप भी ला सकते हैं, इनको कप सिरप दें। और जो आम आदमी वगैरह जो आदमी के लिए मिलती है वो भी आप लेंगे, दें इनके काम में लेंगे तो अच्छा है, वो भी ठीक है। बट आप वहाँ पे सबसे बेस्ट है गुड़, 2 किलो गुड़ 50 लीटर पानी में डालना है कि इनका जो जहाँ से इनको हम लेके आए हैं या इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जो इनको तकलीफ़ देगा, तो वो जब इनका डाइजेशन सिस्टम गुड़ के पानी से अच्छे से अंदर से क्लीन हो जाए कि ये अच्छे से खा पाएँ, उसके बाद में अच्छे से पी पाएँ। पहले दिन इनको दाना नहीं देना है, ओनली फॉर हमें गुड़ का पानी है वही देना है कि इनको गुड़ के पानी को हमें 50 लीटर पानी में डालना है। और इनका पानी का जो ड्रिंकर है, ये वाले ड्रिंकर यूज़ ना करें। छोटे बेबी के ड्रिंकर आते हैं, छोटे चिक्स के ड्रिंकर आते हैं, वो यूज़ करें। या वो ना ले पाएँ तो थाली होगी घर में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या वो भी ना हो तो मार्केट में इजीली हमें ये ट्रे देखने को मिलेगी, जो मैंने इनको अभी हरी सब्ज़ी डालने के लिए यूज़ में ले रखी हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके अंदर पानी। अब बात करते हैं फीड की। स्टार्टिंग में फीड अगर देसी बताऊं तो मैं मक्के या सूजी, मक्के एकदम पिसा हुआ होना चाहिए, मक्का जिसे हम बोलते हैं चूरी भी बोल देते हैं, भीगी हुई बिल्कुल भी नहीं थी चूरी, या चावल के जो सूजी बनती है वो देनी है हमें। तो सूजी पहले दिन तो कुछ भी नहीं देता, दूसरे दिन हमें 7 दिन तक इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सूजी या मक्के का दाना हो या जो बाजरा हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो, वो भी आप इनको दे सकते हैं। या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको प्री स्टार्टर फीड भी दे सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए होती है प्री स्टार्टर, और उसके अंदर प्रोटीन भी इंटेक अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन इंटेक 20 से 22% के बीच में होता है। ये यहाँ पे हुई हमारी फीड की बात। अब टेम्परेचर, अब बात करते हैं लाइटिंग की। 7 दिन, 1 से लेकर 7 दिन की बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे हुई लाइटिंग की बात। लाइटिंग का क्या करना है, जहाँ पे रात के अंदर भी इनके पास रोशनी, हल्की रोशनी होनी चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि अगर इनको लाइट का पता नहीं लगेगा कि रात कब हो रही, दिन कब हो रही है, वो अंतर दिखाना हमें ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ये हेचरी से आते हैं या चिक्स से अंडे से निकलते हैं, तब इनको रात दिन का अंतर नहीं पता होता है, तो वो हमें पता लगवाना होता है इनको। तो वो आप हर रात को 7 दिन तक हल्की लाइट रखिए, रात को, दिन के अंदर उसे बंद कर दें। या वहाँ पे आपके पास सर्दी है तो येलो लाइट का ज़रूर व्यवस्था करें, दिन में भी रात में भी, और हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और गर्मी के अंदर फ़ैन का यूज़ ज़रूर करें कि इनको गर्मी ना लगे। गर्मी सर्दी का ध्यान रखना है ज़्यादा हमें, और कुछ नहीं रखना है। फिर बात करते हैं 7 दिन के बाद में। 7 दिन के बाद में हमें सबसे पहले जो काम करना है वो वैक्सीन का काम करना है हमें। वैक्सीन, रानीखेत की वैक्सीन लगवानी है हमें, जो NDV का टिक्का होता है वैक्सीनेशन, वो ज़रूर करवाना है इनको। वो आप 7 दिन के हों तब भी करवा दें। और वो हमें देना कैसे है, वो आप इनको पानी के ज़रिए दे सकते हैं कि इनको 2-3 घंटे पानी ना दें, उसके बाद में वो डोज के हिसाब से आप मिला लें। और जैसे कि आपको लगता है कि आपके 1000 बच्चों की है, 100 बच्चों की है, उस हिसाब से आप उसको पानी में मिला लें। और जैसे कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें कैसी देनी चाहिए, आपको वो सुझाव दें, उसके हिसाब से करिए। पर रानीखेत की 7 दिन के अंदर NDV वायरस वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना होता है हमें। अब 7 दिन के बाद में हर 7 दिन से आप इनको मल्टीविटामिन्स देते रहिए। वाई मेराल हो गया, और भी लगभग बहुत सारे, आप इनको ग्लूकोन-डी भी दे सकते हैं, जिनसे इनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा, pH लेवल भी अच्छा रहेगा, पानी का इंटेक वो भी अच्छा रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में, जब इनके 7 दिन हो, जो 7 दिन का पीरियड हो या उसके बीच में भी हम चल रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म का खास करके ध्यान रखें साफ़ सफाई का।
साफ़ सफाई का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो गंदगी ना बने, पानी इकट्ठा ना हो इसके अंदर, और लगभग हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जो पोल्ट्री फार्म है वो उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से कंफर्टेबल रह पाएँ। 15 दिन के बाद में हम इनको जो इनकी डाइट है वो फीड है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप प्री स्टार्टर की जगह स्टार्टर भी दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप अगर इनको 1 मंथ तक प्री स्टार्टर देंगे तो ये अच्छा है, या आप प्री स्टार्टर 15 दिन तक ना दे पाएँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप मेरी तरह देसी जुगाड़ कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपके पास सब्ज़ी मंडी हो या अगर आप खेती करते हो तो घिया हो गया, तरबूज हो गए, टिंडे हो गए, पत्ता गोभी हो गई, जो सीजनल सब्ज़ी होती हैं जो आपको लगता है कि ये खा सकते हैं, हरा चारा हो गया, घास हो गया, ज्वार हो गए, बाजरा हो गया, जो उगा हुआ होता है जिसे हम गाय वगैरह को भी डालते हैं, वो भी आप इनको डाल सकते हैं। ये बहुत खुश होकर खाते हैं उसे। और इन बच्चों का जो इतनी जल्दी ग्रोथ का कारण है, मैं तो उन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीविटामिन्स के साथ साथ जो इनकी फीड है वो भी रखी। एक टाइम मैं इनको फीड देता हूँ, एक टाइम मैं इनको, अभी इनका 3 टाइम चला हुआ है, और स्टार्टिंग में आप 1 मंथ तक इनका 3 टाइम ही रखें, उससे 3 टाइम के बाद में धीरे धीरे चेंज कर ले, 2 टाइम करिए। और कम से कम एक बच्चे के पास आधा स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। अभी इस टाइम इनके पास आधा स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है, 2 स्क्वायर फीट के करीबन है इनके पास जगह, और ये अच्छे से खुले के अंदर अच्छे से रह पा रहे हैं। और जो मैंने किया है ये आउटसाइड किया है मैंने, और पेड़ की छाया के अंदर आप देख रहे हैं, कम से कम बजट में किया है। अगर आपको ये जाननी है तो आप मुझे कमेंट करें। इसके पूरे के सेटअप के बारे में मैं डिटेल से वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा कि मैंने इसके पूरे का जो सेटअप है वो कितने पैसे में किया, कितने पैसे के मेरे बच्चे आए थे, और कैसे इनकी ग्रोथ चले, कितना पैसा लग चुका अब तक इनका। जो मैंने अब तक बात की है, हमने टेम्परेचर के ऊपर बात की है, पानी की बात की है, इनका सेटअप के ऊपर जिसे हम ब्रोइडर सेटअप भी कहते हैं, और इनका घर होता है वहाँ की सेटअप की बात की हमने, और वैक्सीनेशन, मल्टीविटामिन और निराई गुड़ाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे फसल में निराई गुड़ाई की ज़रूरत होती है, यहाँ पे जब ये अपना वेस्टेज निकालते हैं उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, और उस हीट से बचाने के लिए हमें इसके अंदर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी पहले दिन गुड़ का पानी देना है, और उसके बाद में आप हर 7 दिन से गुड़ का पानी दे सकते हैं। हर 7 दिन से मल्टीविटामिन चलाइए, जैसे 1 से लेकर आपने पहले दिन चलाया गुड़ का पानी, उसके बाद में 7 दिन, फिर उसके बीच में आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं इनको। कफ सिरप भी दे सकते हैं, ग्लूकोन डी भी दे सकते हैं, कि 7 दिन का गैप होना चाहिए उसके बीच में, कि आपने अभी गुड़ का पानी यूज़ लिया तो उसके बाद में 7 दिन के बाद में यूज़ करें। अभी आपने मल्टीविटामिन दिए तो 7 दिन के बाद में यूज़ करें, जिससे इनका जो पानी पीने का है और जो डाइजेशन सिस्टम है, जो इनका इम्यून सिस्टम है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बने। जो इनको एकदम से एक नेचर में लेके आए, नेचुरल इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये देसी हैं, ये नेचुरली बढ़ना पसंद करते हैं, और नेचुरली बढ़ेंगे तभी अच्छा होगा हमारे लिए। अब ये 1 से लेकर 21 दिन के बीच में बात हुई थी हमारी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी जानकारी मिली होगी, अच्छा आपने सीखा होगा इसके बारे में। और ऐसी ही पोल्ट्री फार्म पे, देसी किसानी पे या देसी पोल्ट्री फार्म पे या किसानी पे आप वीडियो चाहते हैं कि खेती निराई गुड़ाई के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हमारे इस चैनल पे मिलती हैं, और आपको इस सभी की चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको आगे भी इसके बारे में अगर जानना है तो वो कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको गौशाला के बारे में, हमें डेयरी फार्म कैसे करना है, पोल्ट्री फार्म कैसे करना है, कैसे खेती करनी है, सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट कर दें। गोट फार्मिंग कैसे करनी है, बकरी पालन कैसे करना है, मुर्गा पालन कैसे करना है, तो सारी तमाम जानकारी मैं आप सभी के सामने लाता रहूँगा। बस आपको करना क्या, कमेंट करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद। आप भी अपने बच्चों का ऐसा ही ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कि वो सारे दिन आप उनके पास रहिए, कि उनको एक तो ना उनको डिस्टर्ब करिए। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई बच्चा परेशान हो तो उसे
दवाई का और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए जल्दी से जल्दी, कि उनसे बातचीत करते रहिए कि इनको अब क्या देना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत लें और ख़ुद का दिमाग ना लगाएं और किसी और की राय लें, खुद का दिमाग पहले ना लगाएं। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो ख़त्म होती है, और आप सभी का, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद।